और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है स्कूल में। और हमारे स्पोर्ट्स मैन जो स्कूल के हैं वो हमें अच्छा खिलाते हैं, तभी हम इतने अच्छे लेवल से खेल रहे हैं। सर यहाँ पे बच्चे हैं, हम खेलते हैं ना सर, आर्मी वाले भी खुद सपोर्ट करते हैं उनको कि जो नेशनल लग जाता है सर आर्मी वालों के साइड, आर्मी वाले खुद ही ले जाते हैं, सीधी सी बात है। बस सर इतना ही बोलना चाहूँगा। सर यूथ ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती कोई भी, ये अनबेनिफिट है, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। ये खास कार्यक्रम देखा जिसमें ऑप सद्भावना के तहत हम यहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें जो स्कूल हैं उसमें हम खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसमें खेलों के प्रति रुचि जगाने के अलावा जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है उसके प्रति भी लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना है, जागरूकता पैदा करना है, और जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना है वो जागरूक करना है। जो हमारी सेना है वो यहाँ पर इस इलाके में खासकर जैसे जैकरीफ हमारी जो बटालियन है उनका काफ़ी लोकल लेवल पर बहुत अच्छा तालमेल है। सेना जो है यहाँ पर आवाम के साथ मिलकर काम कर रही है, तो इस लिहाज से हमारा यह कदम उनको इस खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना, साथ ही अब यहाँ पर जो हमने देखा है खेलों का जो साधन है उसका कुछ अभाव है, तो उन स्कूलों में खेलों के साधन को बढ़ावा देने के लिए हमने उनको जो है स्पोर्ट्स किट भी प्रदान किए हैं, ताकि जो अलग अलग खेल हैं उसको जो है बच्चे खेल सकें और उसमें अपना बढ़ावा कर सकें। बागवानी महकमा पुंछ की जानिब से पुंछ जिले में पिकानट की पैदावार बढ़ने के लिए, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं और पूरे पुंछ जिले में महकमे की जानिब से जिले में 6 पिकानट विलेज कायम किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पुंछ जिला बागवानी महकमा हॉर्टिकल्चर ने जिले में पिकानट अखरोट की पैदावार को बढ़ाने और उसके जरिए से किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए पिछले कुछ सालों से सख्त मेहनत की है, जिसके अच्छे नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। महकमे की जानिब से जिले में 6 पिकानट विलेज कायम किए गए हैं, जिनमें हजारों की तादाद में पिकानट के पेड़ लगाए गए हैं। वहीं इस बार बागवानी महकमा की जानिब से जिले की मनकोट और हवेली तहसील में तकरीबन 25 हेक्टेयर जमीन पर पिकानट के पौधे लगाए गए हैं, ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके और किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो सके। इसी के साथ बागवानी महकमे की जानिब से पानी को जमा करने के लिए किसानों की जमीनों में छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, ताकि किसानों की पानी की परेशानी खत्म हो सके। दिगवार गांव के किसान इस स्कीम से बेहद खुश हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे तो ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया, यहाँ पे पहाड़ी एरिया, पानी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, तो ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई उससे हम बारिश का पानी इकट्ठा कर देते हैं। जब बारिशें होती हैं जब तो हम उसको छत का पानी उसमें डाल देते हैं, तो ये बहुत बड़े पौंड है हमारे यहाँ, पानी जो है जमा हो जाता है और बाद में हम इसको पेड़ों में भी डालते हैं, जिससे कि 2-3 साल में हमारे पेड़ भी बहुत अच्छे ग्रोथिंग हो गई है। और इस पानी को हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम खेती में, अगर हमें यहाँ कोई पानी का साधन नहीं होता था तो हम खेती में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें सोर्स ऑफ इनकम हमारी बढ़ गई है। डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने जो है इस दूर दराज के इलाके में हम किसानों के लिए जो ये बेहतरी के लिए, जो किसानों की बेहतरी के लिए जो ये स्कीम लाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और ऐसी अच्छी से अच्छी स्कीमें जो लाएंगी, क्योंकि जो है किसी भी मुल्क की जो है वो तरक्की जो है वो खेती बाड़ी से ही होती है। ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा स्कीम चलाई है, जिसके जरिए ये पानी सब इकट्ठा हो जाता है। हम खेती में देते हैं, बूटे पालते हैं, तो और कई बारी अपने माल मवेशियों को भी पानी पिला लेते हैं, कि पानी का बहुत किल्लत है इधर। तो कोई इतना कोई चीज़ में है नहीं, कोई हैंड पंप अपने दूसरा अपना लिफ्ट का पानी इधर नहीं है, सब कुछ हमारा ये सब अच्छी स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। पुंछ जिले में पिकानट की पैदावार बढ़ाने के लिए पिछले 3 वर्षों में काफी काम हुआ है। इस बार भी 25 हेक्टेयर जमीन पर पिकानट के पौधे लगवाए जा रहे हैं, जिसमें हवेली तहसील के दिगवार, अजोट, गुलपुर और खड़ी गांव में 12 हेक्टेयर जमीन पर और मनकोट, बलनोई, घानी, सागरा में 13 हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाए जा रहे हैं।
किसानों को पीकानट मंसूबा के तहत टैंक बनाने के लिए, पौधों की हिफाजत के लिए, फेंसिंग करने के लिए नकद मदद और ज़राअत के आलात भी मुहैया करा रहे हैं। हमारी जो पीकानट विलेज है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम जो है पिछले 3 साल से चल रही है। ये लास्ट ईयर है इसका। तो ये स्कीम जो है कैपेक्स में हम ये इसको ले रहे हैं, कैपेक्स स्कीम में जो है वो ले रहे हैं उसमें। तो पिछले 3 सालों में इसका कोई 75 हेक्टेयर एरिया जो है अभी तक हमने कवर कर दी है, और इस साल भी हम 25 हेक्टेयर एरिया जो कवर कर रहे हैं, जो कि इसमें टोटल जो है 100 हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर करना है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो फार्मर को हम दे रहे हैं, जैसे कि जो हार्वेस्टिंग टैंक है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वो हैं। उसके अलावा ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट हो गए। उसके अलावा ये किसी के पास अगर पानी है तो वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस भी उनको हम दे रहे हैं। तो ये हमारी जो स्कीम है बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्कीम है। इसमें ऑल कंपोनेंट हम इसमें कवर कर रहे हैं। पुंछ के बागवानी महकमे की इस कोशिश से किसान बेहद खुश हैं। किसान महकमे की इस कोशिश से महकमे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि महकमा उनकी पैदावार को बढ़ाने और उसके जरिए आमदनी को दोगुनी करने के लिए मदद कर रहा है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मदद से श्रीनगर में हैंडलूम एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के कश्मीर हाट में मुनाकिद एग्जीबिशन में कश्मीरी कारीगरों के हाथ से बुने हुए शॉल हो या फिर कंबल या फिर दीगर तरह के कपड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। स्टॉल लगाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से मुफ्त में जगह दी गई है। एग्जीबिशन में मकामी लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी लोग सस्ते और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, हम हर जगह जाते हैं जहाँ बेचते हैं। ये तो लक्की ड्रा होता है, जब मतलब गवर्नमेंट का जो भी ड्रा होता है, पहले तो ऐसे सोसाइटियों को बेचते थे, तो अब तो मतलब हर सोसाइटी को मतलब मौका मिलना चाहिए, तो बेचते हैं, तो हम वहीं जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, जिसको डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स थ्रू आउट इंडिया ये एक हर किसी जगह पे एक एग्जीबिशन देते हैं। तो इस साल हमें मिले हैं 2 स्पेशल एग्जीबिशन, एक मिला है जम्मू के लिए, एक मिला है श्रीनगर के लिए। इसकी एक खासियत होती है इस स्पेशल हैंडलूम एक्सपो की। इसमें क्या आपको मिलेगा, डिस्काउंटेड आइटम्स मिलते हैं, और यहाँ पे थ्रू आउट जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारे हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर हैं, तो वो उनको यहाँ पे एक मौका मिलता है। हम थ्रू आउट मतलब सबको एक तो पहले ओपन इनविटेशन पब्लिश करते हैं कि आप आइए इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर हम बेस्ट 30 to 40 सोसाइटीज़ को सिलेक्ट करके इनको यहाँ पे स्टॉल मिलता है। इनको सोसाइटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टॉल देते हैं। तो वो यहाँ पे प्योर हैंडलूम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं जो हमारे हैंडलूम डिपार्टमेंट से रजिस्टर है। आज यहाँ एग्जीबिशन है, यहाँ पर एक साल में एक बार लगता है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ आज स्टॉल मिला है। हमारे पास है कहानी शाल, कहानी प्लेन भी है, आरी भी है, कढ़ाई और सोजनी भी है, जिस पर पश्मीना भी हमने सोजनी की है। ठीक रहेगा, सब आए गए आगे तो अच्छा रहेगा। अगर हर महीने में एक दिन लगाए गए तो आप यहाँ पे आए, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या? यहाँ पर बहुत मिलता है, कश्मीरी शॉल मिलता है, सूट मिलता है, कानी शॉल मिलता है इधर बहुत, और डिस्काउंट भी है इधर बहुत अच्छा। अगर हालात की वजह से हो रही है थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं, हम डी साहब से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको यहाँ पर बहुत मतलब इस साल में बहुत सारे एग्जीबिशन लगाने दे, तो ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खिल कर आए सब जगह पर। सूरजकुंड में पराली से बने सामान इस वक्त चर्चा का मौजू बने हुए हैं। इन सामानों को नई शक्ल देने वाली निधि शर्मा को भी एजाज व इकराम से नवाजा जा चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। सूरजकुंड मेले में इस बार जम्मू की पराली से बने सामान की खूब धूम रही। जी हां, वही पराली जो बदनाम है आलूदगी बढ़ाने के लिए। लोगों की शिकायत रही है कि पराली माहौलियात को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इस बार सूरजकुंड मेले में पराली से बने रोजमर्रा की जरूरतों के सामान ने
पराली को बदनामी के बजाय शोहरत दी। गेहूं धान की पराली से बने चप्पल, बर्फीले जूते, चटाई और वॉल हैंगिंग, घास की दरियां और तकिया शामिल हैं। खास बात है कि इको फ्रेंडली इन प्रोडक्ट्स को बनाने में ना तो किसी रंग का इस्तेमाल है और ना ही मशीन का। देही इलाकों के ये सामान जेब के लिए भी काफी किफायती हैं। महज 50 से 1000 रुपए में इनकी छोटी बड़ी वैरायटी खरीदी जा सकती है। सूरजकुंड मेले में इन सामानों को देही इलाके के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मुक्ति नाम के इदारे ने सजोया था। इदारे की बानी निधि शर्मा बताती हैं कि करीब 50 से ज्यादा खवातीन ये सामान बनाती हैं। इन सामानों को न कभी मार्केट में उतारा गया और न ही उन्हें बाजार मिला। सूरजकुंड मेले के जरिए उन खवातीन को ये महसूस हो रहा है कि घर की चप्पल, चटाई बाजार की डिमांड हो सकती है। इसमें जम्मू के किश्तवाड़ जिले के नागसनी खंड की गांव पंचायत उनकी मदद कर रही है। निधि शर्मा को उनके इस बेमिसाल और शानदार पहल के लिए हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य के हाथों कला निधि अवार्ड हासिल हुआ। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। मेले के दौरान आम लोगों ने भी निधि शर्मा की इन कोशिशों की जमकर तारीफ की और कहा कि निधि ने पराली को बदनामी नहीं, जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडोनेशिया में मुनाकिद होने वाले एशियाई खेलों के लिए कश्मीर के कायाकिंग स्टार बिल्किस मीर को वाटर स्पोर्ट्स जज के तौर से मुंतखब किया गया है। 32 साल की मीर ने जी मीडिया को बताया कि वो वादी के पहले वाटर स्पोर्ट्स कोच है और इस ओहदे के लिए एशियाई कैनो फेडरेशन टीम के जरिए मुंतखब किए गए 20 एशियाई लोगों में से बिल्किस मीर वाहिद हिंदुस्तानी हैं। 18 अगस्त से 18वें एशियाई खेलों का इनेकाद होगा। इन एशियाई खेलों को लेकर जहां सबकी नजर खिलाड़ियों और उनके मुजाहिरे पर होगी, वहीं दुनिया की नजर हिंदुस्तानी जज बिल्किस पर होगी। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली बिल्किस मीर ने साल 1996 में कयाकिंग और कैनोइंग शुरू की। मीर 2010 से 2015 तक हिंदुस्तानी कयाकिंग और कैनोइंग टीम की कोच रही हैं। वो अपनी टीम के साथ जापान भी गईं, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। मीर कहती हैं कि वादी में इस खेल को खेलने वाली वो वाहिद लड़की थी जिन्होंने इस खेल के लिए काफी मेहनत की है। अभी जो रिसेंटली एशियन कॉन्फेडरेशन ने मुझे फिर से एक बार जज के हैसियत से अपॉइंट किया गया, जो अपकमिंग एशियन क्वालिफाइंग राउंड ओलंपिक्स के लिए होगा, जो थाईलैंड में होगा, 24 मार्च को होगा। और मैं पहली लड़की बनी कैनोइंग कयाकिंग में इंडिया से जिसको इस टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किया गया। ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए और मेरे स्टेट के लिए फ़ख्र की बात है। इवेंट्स के लिए इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप जो भी इनके इवेंट्स होते हैं, चाहे पार्टिसिपेशन हो चाहे इसको ऑफिशिएटिंग के लिए, नंबर 1 शी इज़ दिस टाइम इन होल इंडिया। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है पूरे हमारे कश्मीर के लिए, खासकर हमारी कश्मीर की गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो बिल्किस मीर यहाँ पर 2004 से 7 तक तकरीबन रही है इस कॉलेज में। उसने ग्रेजुएशन यहीं से की है और उन दिनों भी बहुत एक्टिव थी स्पोर्ट्स, हर एक एक्टिविटी में और उसने बहुत बचपन से ही उसने मतलब बहुत मेहनत की है। और ये ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर मतलब जिसमें यहाँ बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। बिल्किस ने कौमी आबी खेलों में 10 सालों तक जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी की है। 2009 में वो हंगरी में कयाकिंग और कैनोइंग में MOL ICF प्रिंट रेसिंग वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जानिब से हिस्सा लेने वाली पहली खातून बनी। मीर ने कहा कि हिंदुस्तान में पानी के खेल, खासतौर पर कयाकिंग और कैनोइंग की शोहरत अब बढ़ रही है। बिल्किस मीर से कई लड़कियां कोचिंग हासिल करती हैं। वो डल झील में लड़कियों को प्रैक्टिस कराती हैं। मीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में सलाहियत है। मीर हाल ही में 300 तलबा को ट्रेन कर चुकी हैं, जिनमें से आधी वादी कश्मीर की लड़कियां हैं जिन्होंने वाटर खेलों में बेहतर कारकर्दगी की है। उनकी टीम को कौमी सतह के टूर्नामेंट में 56 मेडल मिले हैं। बिल्किस मीर श्रीनगर में रहती हैं। उनका ख्वाब है कि आलमी टूर्नामेंट में वादी से खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी हो। जो मेरी एक्सपीरियंस रही है एशियन गेम्स में अभी मैं एज जज और एज कोर्स एम्पायर रही हूँ
और बट ये प्लेटफॉर्म मेरा मतलब अगर देखा जाएगा मेरी 21 साल की जो एक्सपीरियंस है कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स में, मैं एज अ प्लेयर भी रही और 21 साल में जो हाईएस्ट अचीवमेंट दैट वाज वर्ल्ड कप 2009 जो हंगरी में मैंने खेला, जिसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंची। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं, हमारे बच्चे ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे। और वी पीपल हैव अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। तो मुझे लगता है कश्मीर के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसी गेम बनेगी जिसमें ना कि नेशनल प्लेयर्स बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलेंगे जो हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, हमारी यूटी को वर्ल्ड मैप पे लाएंगे, जो अल्टीमेट एक ड्रीम होता है एक प्लेयर का। बट मुझे खुशी की बात यह है और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे वेल विशर्स का, मेरी माँ का और मेरे फ्रेंड्स का, जिन्होंने मुझे हर टाइम साथ दिया, सपोर्ट किया, स्ट्रेंथ बन के मेरे सामने आए कि नहीं आप कर सकते हो। आज पूरे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है, एक कश्मीरी लड़की इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए एज जज सिलेक्ट हो गई। मीर ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी मां के सर बांधा है। उनका कहना है कि खेलने से लेकर जब भी जरूरत पड़ी हमेशा उनकी मां का साथ मिला। बिल्किस मीर का मानना है कि रियासती हुकूमत खेलों को फरोग दे रही है और स्कूलों में आलमी सतह की चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं ताकि यहाँ के खेल को फरोग मिले। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन करने वाले और भी खिलाड़ी सामने आएंगे। जी सलाम के लिए फारूक पानी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का त्यौहार जुमे के रोज पूरे मुल्क में मनाया जाएगा और इसके लिए जम्मू कश्मीर में खास तैयारियां चल रही है। कश्मीरी पंडितों का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित इसे हेरत के तौर पर मनाते हैं। हेरत लफ्ज संस्कृत जुबान से लिया गया है जिसका मतलब हर रात्रि या शिवरात्रि होता है। इसे लेकर गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में भी तैयारियों का जायजा लिया गया और वहां पर तैयारियां क्योंकि की जा रही है। डीडीसी शफकत इकबाल ने खीर भवानी मंदिर का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कश्मीर में भी वर्ल्ड लैंग्वेज डे के मौके पर कई तरह के तकरीबात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में कल्चरल एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें कश्मीरी जबान से ताल्लुक़ रखने वाले कलमकारों ने हिस्सा लिया और साथ ही इसमें कश्मीरी ज़ुबान से भी ताल्लुक़ रखने वाले कलमकारों ने हिस्सा लिया। और वहीं अनंतनाग में भी वर्ल्ड लैंग्वेज डे के मौके पर कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग देने के मकसद से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में मुनाकिद तकरीब में अनंतनाग के नामवर शायरा और कलमकारों ने शिरकत की। दिन के हवाले से एक जो इंतजामी सतह की तरफ से एक ऑर्डर आया, लेकिन ये दिन हमें 21 को यानी कल सेलिब्रेट करना था जिसके लिए हमने पूरी तैयारियां मुकम्मल की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल शिवरात्रि का त्यौहार है तो उस एतबार से जो सरकारी हल्के हैं उनके सारे दफातर कल बंद रहेंगे तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि इस दिन को आज ही सेलिब्रेट करो। उस वजह से जो हमारे इसमें जो हाजरीन की तादाद वो कम रही। और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि कॉलेज की जो छुट्टियां चल रही है तो उस वजह से भी इसमें हाजिरी पार्टिसिपेंट्स की कम है। पुंछ के मोहल्ला पावर हाउस में पहले इंडोर एकेडमी हरिशाम स्पोर्ट्स एरिना के कयाम की गई है और जिसका इफ्तिताह पुंछ के डीडीसी राहुल यादव और एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने फीता काट कर किया। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरी और पुंछ जिले में पहली इंडोर क्रिकेट एकेडमी कायम की गई है। पुंछ के मोहल्ला पावर हाउस में जाने माने मरहूम कौमी हॉकी कोच श्यामलाल शर्मा की याद में शुरू की जाने वाली हरिशाम स्पोर्ट्स एरेना एकेडमी का इफ्तिताह आज किया गया है जिसमें बड़ी तादाद में खेल के मद्दाहों ने हिस्सा लिया। बॉलिंग मशीन के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जैसे मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स को लेकर और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स को लेकर एक माहौल भी है। इस टाइप का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो दूर दराज के एरिया में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और शायद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल भी ना हो जहाँ पर कि बॉलिंग मशीन के थ्रू एक पूरा जो आपको प्रॉपर
तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस टाइप की जो अकेडमी से हमारे में जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने में मददगार साबित होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि पुंछ के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर मिले, ताकि वो जो चीज़ें टीवी में देख सकते थे वो खुद से फील करें। ये जो बॉलिंग मशीन है इसकी स्पीड लिमिट अप टू 160 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो खुद को भी एडजस्ट करके खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अंडर वो फ्लड लाइट्स भी खेल सकते हैं, और जिससे वो जो चीज़ें वो लैक करते थे आज तक देखते थे टीवी में या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, वो खुद फील करेंगे। बाकी एक इस एकेडमी को खोलने का ये भी है कि ऑलरेडी हम ये चाहते हैं कि पुंछ की जो विमेन क्रिकेट है वो भी अपग्रेड हो, और इसीलिए हमने जो आज इनॉग्रेशन है वो भी एक विमेन क्रिकेटर से करवाई है, जिसने कि ऑलरेडी अंडर 16 रिप्रेजेंट करा है जेकेसीए को। और एक क्रिकेट नेट का इंस्टॉलेशन हुआ है। इस क्रिकेट नेट में बॉलिंग मशीन है, डिजिटल बॉलिंग मशीन। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई भी फैसिलिटीज़ जो क्रिकेट के लिए नहीं थी वो यहाँ पे जो हरीशाम क्रिकेट एरिना है उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर भूभीषण, जो जॉन्टी के नाम से जानते हैं सब उनको, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है यहाँ की क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। और उसके साथ हमारे जो प्रोफेशनल्स कोचेज़ की टीम रहेगी, ट्रेनर्स की टीम रहेगी, यहाँ पे प्लेयर्स का वीडियो शूट लिया जाएगा, बैटिंग वीडियो शूट होगा। जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स होंगे या कोचेज़ हैं जो हमारे बीसीसीआई क्वालिफाइड, उनको वो वीडियो शूट यहाँ से भेजा जाएगा। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।